नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि यूट्यूबर समय रैना किस फुहड़ता पर उतर आए श्याम मीरा सिंह को जवाब देते हुए। किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जो सभ्य आदमी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आज का चलन हो गया है कि जितनी ज्यादा मस्खरी करोगे, जितनी ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल करोगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, अंधभक्तों के हीरो बन जाओगे। नफरती ट्रोल आर्मी ऐसे चेहरों को पसंद करती है। इसलिए श्याम मीरा सिंह को जवाब देते हुए समय रैना फुहड़ता पर उतर आए, उस फुहड़ता का भी जवाब दिया जाएगा। साथ ही मेरे भी कई वीडियो पर जिस तरह के कमेंट आए हैं, एक एक कमेंट का लॉजिक के साथ जवाब दिया जाएगा अगर कोई समझना चाहे तो। पहले श्याम मीरा सिंह के साथ जिस गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है समय रैना ने, उसकी बात करते हैं। श्याम मीरा सिंह ने क्या मुद्दा उठाया था? दरअसल समय रैना ने एक वीडियो बनाया था कि दिवाली पर जो करना है करो। जो लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं, तरह तरह का ज्ञान देते हैं, उनकी सुनने की जरूरत नहीं है। समय रैना कहते हैं कि ऐसे युवा चौराहे पर सुट्टे मारते हैं और फिर पर्यावरण का ज्ञान दिया जाता है। तो इस बात का जवाब भी देंगे, लॉजिक के साथ जवाब देंगे समय रैना को कि क्यों सिगरेट पीने और पटाखे जलाने में अंतर है। तमाम सवाल, जो भी XYZ सवाल है, हर सवाल का इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। पहले बात करते क्या गंदी भाषा का इस्तेमाल किया श्याम मीरा सिंह ने, ऐसा क्या कहा था जो वीडियो समय रैना ने बनाया कि दिवाली पर जो करना है करो। तो श्याम मीरा सिंह कहते हैं संघियों ने ऐसा माहौल बनाया है कि कोई सभ्य आदमी आज ये बोल नहीं सकता कि दिवाली पर सावधानी बरतना। ऊपर से समय रैना जैसे अवसरवादी भक्तों का सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं जो करना है करो। समाज की दुर्गति तब नहीं होती जब बुरे लोग बढ़ जाएं, बल्कि तब होती है जब अच्छे लोग बोलना बंद कर दें। तो श्याम मीरा सिंह ये मुद्दा उठाते हैं कि अच्छे लोगों ने सही बात बोलना बंद कर दिया है क्योंकि बॉयकॉट वगैरह का डर लगता है। एक बार विराट कोहली ने एक विज्ञापन किया था जिसमें पटाखे न जलाने की बात की गई थी। तो विराट कोहली को लेकर इतना गंदा ट्रेंड चलाया गया था कि अनुष्का अपना कुत्ता संभाल। इसीलिए बहुत सारी सेलिब्रिटीज मन करते हुए भी नहीं बोल पाती। उन्हें डर लगता है कि कहीं सरकार समर्थक जो इकोसिस्टम है वो नाराज ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर दैनिक भास्कर ने एक विज्ञापन छापा विशाल मेगा मार्ट का, जिसमें पटाखे न जलाने की अपील की गई थी। तो अंधभक्त नफरती ट्रोल आर्मी दैनिक भास्कर के बॉयकॉट पर उतर आई थी। और ऐसे में समय रैना का जब वीडियो आता है, श्याम मीरा सिंह ये बात करते हैं। और एक और बात करते हैं कि एक समय था जब ऐसे मूर्खों का कोई भाव नहीं था, शिक्षा, प्रगतिशीलता, अच्छे विचारों की जगह थी। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि जितना समाज को क्षति पहुंचाने और तोड़ने की बात करो, उतनी ही प्रसिद्धि पाओ। भारत के अधिकतर सभ्य लोगों ने यह सोचकर लिखना और कहना बंद कर दिया है कि भक्त मंडली आ जाएगी। तो श्याम मीरा सिंह समय रैना पर कटाक्ष करते हैं कि पहले के जमाने में ऐसे मूर्खों का कोई भाव नहीं था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर मशहूर होने का एक फॉर्मूला है जो कॉमेडी के नाम पर परोसा जाता है। फूहड़ जोक मारे जाते हैं, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और आप प्रसिद्ध हो जाते हो। खासकर कम उम्र के युवाओं को ऐसा कंटेंट बहुत पसंद आता है। वैसे आजकल व्हाट्सएप वाले अंकलों को भी यही सब पसंद आता है। ऐसा अमृतकाल भारत में आ गया है। तो हकीकत बताते श्याम मीरा सिंह तो समय रैना बौखला जाते हैं। और किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा घुमा के बताता हूं, क्योंकि वो शब्द डायरेक्ट मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी गेंद मत जलाओ, पटाखे जलाओ भाई। ये समय रैना जवाब देते कि अपनी गेंद मत जलाओ। गेंद की जगह आप समझ सकते हैं कि क्या बोला होगा समय रैना ने। दोस्तों, इस फुहड़ता को लेकर बहुत सारे लोग पगला जाते कि देखिए श्याम मीरा सिंह को धो डाला, समय रैना ने कमाल कर दिया। यही अमृतकाल आ गया है और इसी का जवाब देते श्याम मीरा सिंह। श्याम मीरा सिंह क्या कहते हैं? समय भाई, कुछ दिन पहले ही मैंने अपशब्द का मांसाहार छोड़ा है, वरना आपकी गेंद को आपकी ही गंडक नदी में भर देता। तो श्याम मीरा सिंह भी जवाब देते हैं समय रैना को। और एक और बात कहते हैं, भक्त इस जोक को फनी मान रहे हैं, यहां वहां बोल रहे हैं समय भाई धो डाला, आपने तो मार डाला। इतने फेक ऑर्गेजम की चीखें इंडियन पोर्न में नहीं आती जितनी आहें भक्त एक दूसरे के बिलो एवरेज जोक्स पर निकालते हैं। तो श्याम मीरा सिंह समय रैना को जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल फूहड़ भाषा बोलने वालों की बल्ले बल्ले है। अब बात करते हैं समय रैना ने जो लॉजिक दिया कि सिगरेट पीने वाले भी पर्यावरण पर ज्ञान देते हैं। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो दिल्ली NCR में नहीं रहते, जो महानगरों में नहीं रहते, वो इस गंभीरता को कनेक्ट नहीं कर सकते कि मामला किस लेवल तक पहुंच चुका है। वैसे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पटाखे न जलाओ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन छोटे शहर में जो रहते हैं या गांव में जो रहते हैं,
वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ सकते कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त क्या हालात हैं। बात मामूली नहीं है। आंखों में जलन होती है जब आप बाहर निकलते हैं। खांसी जुकाम की समस्या बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त हवा ज्यादा तेज नहीं चल रही, तो जो भी पोल्यूशन होता है वो बहुत नीचे ठहर जाता है और आपकी आंखों पर, आपके फेफड़ों पर ज्यादा असर करता है। तो मामला हद से ज्यादा गंभीर हो गया है। अगर पिछले 4-5 साल की अगर मैं बात करूं, आपको पोल्यूशन आंखों से दिखाई देता है, तो जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो इस वीडियो की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाना एक क्राइम के समान है। हजारों बच्चों को बीमार करना है। जो लोग अस्थमा के मरीज हैं, उनकी समस्या को बढ़ाना है। आप देखिएगा कि दिवाली के बाद बच्चों के डॉक्टरों के पास मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और ऐसे में खुद के पैसे खर्च करके खुद ही बीमारी को न्योता देना, क्या यह समझदारी है? अगर फिर भी ना समझ पाओ तो ऐसे अंधभक्तों का कोई इलाज नहीं है। जहां तक कोई सिगरेट पीता है और पूरा शहर मिलकर अरबों रुपए के पटाखे बजाता है। दिल्ली, नोएडा, बहादुरगढ़, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, तमाम एनसीआर के शहरों में जब एक साथ अरबों रुपए के पटाखे बजते हैं तो दिवाली के ठीक अगले दिन उसका असर साफ तौर पर हर दिवाली के बाद दिखाई देता है कि अगले दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। पोल्यूशन सूर्य देवता को ढक लेता है। ये हालात हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर में। और क्या कर रहे हैं आप? मतलब जो लोग कहते हैं कि यार हम खुद को हिंदू साबित कर रहे हैं, हम लोग सबक सिखा रहे हैं दैनिक भास्कर को, फला फला फला, हम जैसे यूट्यूबर्स को कि देखिए ज्ञान पेलते हैं। भाई साहब, आप अपने घर में पटाखे जलाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग पटाखे नहीं जलाना चाहते, जो दिवाली के सच्चे अर्थ को समझते हैं कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, खुशियां बांटने का त्योहार है, बीमारी बुलाने का त्योहार नहीं है, चीन को मालामाल करने का त्योहार नहीं है। वैसे तो राहुल गांधी जब कहते हैं कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है हमसे, तब उनको देशद्रोही बताया जाता है और कहा जाता है कि देखिए विपक्ष के नेता चीन से प्यार करते। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भाई साहब चीन के पटाखे ही ज्यादातर आप लोग बजाते हैं, तो कृपया देश हित में दिए खरीदिए, वोकल फॉर लोकल वाला उदाहरण पेश कीजिए, मिठाई बांटिए। जो पैसा पटाखों में बर्बाद करते हैं उससे आप गरीबों का भला कर सकते हैं, दिवाली पर खुशियां बांट सकते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि हम जैसे लोगों को दिवाली से दिक्कत है। हम भी अपने घर पर दिवाली का पूजन करते हैं, लेकिन पटाखे जलाकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। पटाखे जलाकर घरों में बीमारी को बुलाने में योगदान नहीं देते। हालांकि हमारे न जलाने से भी आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पड़ोस में बहुत सारे पटाखे जलते हैं। आजकल किसी को बोलने जाओ तो जमाना ऐसा आ गया है कि इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि चुप रहने में ही समझदारी है। कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स का ज्ञान बकरीद पर क्यों नहीं जागता? जब इतने जानवरों की बलि दी जाती है तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मीट खाते हैं। एक्सपोर्ट में भी भारत सबसे आगे है, तो क्या अकेले बकरीद पर ऐसा किया जाता है? और दूसरी बात, बकरीद पर जो किया जाता है उससे क्या हर व्यक्ति प्रभावित होता है? क्या उससे हवा में प्रदूषण होता है? क्या हमारी आंखों में उससे जलन होती है? क्या हमारे फेफड़ों तक प्रदूषण जाता है? तो बात सिर्फ हमारे भले की नहीं है। ऐसे प्रचारित करते, ऐसे सोशल मीडिया पर कमेंट करते जैसे मान लीजिए कि ये लोग पटाखे जलाएंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सबक हम जैसे लोगों को मिलेगा, दैनिक भास्कर जैसे अखबार को मिलेगा। भाई साहब, आपके भले की बात ही की जा रही है, सबके भले की बात की जा रही है। बकरीद और पटाखों के पोल्यूशन की तुलना करना अपने आप में अपने आप को मूर्ख साबित करना है, और इस मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। बस हम जैसे लोग लगातार बोलते रहेंगे कि कुछ तो लोग जागेंगे, ज्यादा नहीं तो कुछ पर असर पड़ेगा। किसी की आंखें क्या पता खुल जाएं। आने वाली जो युवा पीढ़ी है, हो सकता है वो हमारे विचारों से प्रभावित हो जाए, बजाय कि मस्करी करने वालों के, गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर्स के। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।